कराची में शहरी के हाथों पापड़ फरोश बच्चे का कत्ल। शहरी ने पहले झूठ बोला कि डाकुओं पर फायरिंग की थी। सीसीटीवी फुटेज से शहरी का झूठ खुल गया। पुलिस तफ्तीश में हादसाती तौर पर गोली चलने का एतराफ़ कर लिया। शहरी के अपने बच्चे के भी पाँव में गोली लगी। मामला क्या है, सलमान लोधी से जान लेते हैं। सलमान, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ पता चला है? देखिए, पुलिस ने जेरे हिरासत मुलजिम से जब तफ्तीश की तो इसने तफ्तीश के दौरान एतराफ़ जुर्म कर लिया। इसने बताया कि अब तक जो डकैती का वो ड्रामा रचा रहा था वो तमाम झूठ था। इसी से गाड़ी के अंदर से हादसाती तौर पर इससे गोली चली जो पापड़ फरोश के जिस्म पर लगी और वो मौके पर ही इंतकाल कर गया। पापड़ फरोश बच्चा अपने घर वालों की किफादत करता है। 10 साल है, अब्बास के नाम से उसकी शनाख्त हुई। आज ही घर वाले इसको तलाश करते छिपा मुड्डा खाने पहुंचे थे जहां लाश वसूल करके ले गए। 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। मुलजिम के खिलाफ बच्चे के वालिद की मुद्दईयत में पुलिस ने शाही सुपर हाईवे थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस कहती है इसे असला भी बरामद कर लिया है जिसकी गोली चलने की वजह से इसका अपना बेटा और पापड़ फरोश इंतकाल कर गया। अच्छा, ये गाड़ी में उस असले से कर क्या रहा था? उसकी सर्विस तो डेफिनेटली नहीं कर रहा था, तो उससे गोली चली कैसे? मतलब क्यों इस्तेमाल कर रहा था असला गाड़ी में? देखिए, ये कह रहा है कि मैं असला निकाल के उसको सिर्फ चेक कर रहा था और सफाई का काम कर रहा था। इसने इब्तिदाई तौर पर तो ये बताया कि गाड़ी में असला सिर्फ चेक कर रहा था। इसके साथ ही जो दूसरा था वो गाड़ी से उतरा था बच्चों के साथ, लेकिन ये गाड़ी में असले को चेक करते हुए ये कहना है कि आतंकी तौर पर गोली चली और जितने इसने बताया था कि भारी डकैती के वारदात तमाम का तमाम ड्रामा निकला है। तो इसका अपना बच्चा ये गाड़ी में असले की सर्विस कर रहा था। इसका अपना बच्चा 4 साल का जो जख्मी है वो बाहर क्या कर रहा था? देखिए, वो एक जो इसने बताया कि रफ़ाए हाजत के लिए दूसरे बच्चे को उतारा गया था और उसको उसी के साथ वहाँ पे पार्किंग के पास ही वो रफ़ाए हाजत करवा रहा था। ये गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और इसके साथ दूसरा बच्चा भी था। अच्छा, वक़ुआ से जब पुलिस ने तहकीकात की तो गाड़ी के अंदर से जो पुलिस को शवाहिद मिले कि गाड़ी के अंदर से गोली चली। जो पापड़ फरोश बाहर गेट के पास खड़ा था उसको गोली लगी। ये गाड़ी के अंदर ही इससे हादसाती तौर पर गोली चली और इसने कहना है कि सफाई करते हुए चेक करते हुए से यह हादसाती तौर पर गोली चली। तो गोलियां कितनी चली इससे, और ये क्या लाइसेंस याफ्ता असला था? देखिए, पुलिस कहती है कि इसके पास से लाइसेंस इसने अभी तक पुलिस को फराहम नहीं किया। इससे लाइसेंस मंगवाया गया था। इसलिए कहता तो ये है कि इसके पास लाइसेंस याफ्ता है, लेकिन अब तक इसने पुलिस को बाज़ाब्ता तौर पर लाइसेंस फराहम नहीं किया इस केस का। इसका बच्चा गाड़ी के अंदर भी एक और ही बैठा था और दूसरा बच्चा एक और छोटी बच्ची थी, वो भी घर गाड़ी के बाहर मौजूद थी। अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि इसने पहले कहा कि ये डकैती का मामला है, लेकिन ये जो सीसीटीवी फुटेज है तो ये बता रही है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और फायर होने के बाद तो बहुत सारे लोग और जमा हो गए, तो उनके भी बयानात कलमबंद किए हैं पुलिस ने? देखिए, अब तक वक़ुआ पे कोई भी पुलिस को ऐनी शायद इस वाक़े का नहीं मिल सका, क्योंकि जब जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था तो पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची तो तमाम के तमाम लोग चले गए थे। ये तो सीसीटीवी फुटेज है जो पेट्रोल पंप पर लगी थी, ये सामने आई तो पुलिस को सामने ये सारा मामला खुला। अब तक इस वाक़े का कोई ऐनी शायद सामने नहीं आया। एक चीज़ अहम है, पुलिस ही कहती है अगर ये वाक़या होने के बाद इसको फौरी तौर पर किसी करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, इसी गाड़ी में ले जाए जाते तो इस बच्चे की हो सकता है जान बचाई जा सकती थी। एम्बुलेंस का इंतजार किया गया और उसके बाद इसको अब्बासी शहर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पापड़ फरोश को सलमान गोलियां लगी कितनी थी और कहाँ लगी थी? एक गोली लगी थी और पेट की साइड पर इसको गोली लगी थी और उसके बाद ही काफी अनकॉन्शियस हो गया था। ये कि पुलिस कहती है कि अगर फौरी तौर पर इसको किसी करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जाता, निजी अस्पताल, तो हो सकता है इसकी जान बचाई जा सकती थी। खून ज्यादा बहने की वजह से ये बच्चा इंतकाल करे। उमूमन इस तरह की सूरत हाल में जब लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं तो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। जिस शख्स से भी अगर खैर उसकी बात भी मान लें कि गैर इरादी तौर पर उससे फायर हो गया, तो वहाँ पर भी किसी ने नहीं कहा कि चलो ये हो गया इसको ले जाओ, इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं, फ़ौरन भाग गया? बिल्कुल, ये इस तरह का वाकया हुआ और उसके बाद ही इसने झूठा ड्रामा रचाया। वहाँ पे जो मौजूद लोग थे तो इसको लगा कि हो सकता है कि कोई इसको पकड़ के मारना ना शुरू कर दे, तो इसी मौके के बाद से फायर होते के साथ ही इसने वहीं पर झूठा ड्रामा रचाना शुरू कर दिया था। डाकुओं ने फायरिंग की। जब रेस्क्यू झूठ क्यों बोलता रहा वैसे सलमान? देखिए, बचने के लिए झूठ बोलता रहा। इसने ये भी झूठ बोला कि न्यू कराची से भारी रकम लेकर निकला है, लाखों रुपए रकम इसके पास मौजूद है जिसको छीनने की कोशिश की गई। लेकिन जब पुलिस ने इससे पूछा रकम कहाँ है तो ये भी बता ना सका। इसने पहले ये भी बताया कि डाकुओं ने पहले फायरिंग की, लेकिन जब वक़ुआ पे देखे तो कोई होल भी नहीं मिला। तो इब्तिदाई तौर पर 2-3 घंटे पुलिस तो इसके बयानात की रोशनी में ख्वार होती रही, पुलिस को ये चकमा देता रहा। लेकिन जब एनी मौके पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि फिर तो मामला बदल गया। मुख्तसरन ये बताइए कि ये शख्स जो है जो इस वक्त जेर हिरासत भी है, करता क्या है? देखिए, अब तक इसने पेशे के हवाले से पुलिस को नहीं बताया कि क्या करता है। ये इसने सिर्फ ये बताया कि प्राइवेट काम करता है। अब तक ये बात पुलिस को भी क्लियर नहीं हो सकी क्या काम करता है। नहीं, तो इसने नहीं बताया, लेकिन पुलिस पूछ भी नहीं पा रही। देखिए, पुलिस कहती है कि हमारा केस था कि इससे तहकीकात करना, असला इससे बरामद कर लिया, वजह कत्ल कर ली, लेकिन ये पेशे के एतबार से क्या करता है इस बारे में पुलिस अभी खामोश है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान, हमें अपडेट कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि हादसाती तौर पर ये शख्स गाड़ी में बैठकर अपनी पिस्तौल की सर्विस कर रहा था, उसकी सफाई कर रहा था, गोली चल गई, एक पापड़ फरोश बच्चे को लगी, मौके पर वो जान बहक हुआ और अपना बच्चा भी जख्मी हुआ।